हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखने जा रहे हैं प्रमुख गैस के बारे में। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम 8 गैस के बारे में चर्चा करेंगे और 8 गैस के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, बनने की प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे और उसका गुण के बारे में भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट गैस है वह है अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3। यह जो है यह रंगहीन गैस है, जो कि तीव्र गंध वाली क्षारीय गैस है। यह भी ध्यान रखिएगा। इसका जो गंध रहता है वह तीव्र रहता है, जिसे सूंघने पर आँखों से आंसू आ जाते हैं। अमोनिया को सूंघने से आँख में आंसू आ जाता है। इसके बनाने के विधि के बारे में जानते हैं। एक तो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में अमोनियम क्लोरेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड बनता है और H2O बनता है और अमोनिया बनता है। NH2 गैस बनता है और NH2 गैस से ही फिर अमोनिया बनता है। और औद्योगिक विधि में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में फेरस जो है उपस्थित रहता है और इसमें जो है ताप दिया जाता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब पर जो है नाइट्रोजन H2O के साथ अभिक्रिया करता है और NH3 गैस बनाता है। इस अभिक्रिया के साथ जो इस यौगिक के साथ यानी अमोनिया के साथ अभिक्रिया देखेंगे। जैसे कि NH4Cl जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो NH3 अमोनिया बनाता है, NaCl बनाता है और H2O बनाता है। इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, H2O बनाता है और सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बनाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वह H2O के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH3 यानी अमोनिया बनाता है। कैल्शियम साइनाइड साइनेमाइड जो है CN2, इसको साइनेमाइड बोलते हैं। CN जो है ना, इसको साइनामाइड यानी कैल्शियम साइनामाइड जो है वह H2O के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया NH3 अमोनिया बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है NH2CO Na2, इसको बोलते हैं यूरिया। यूरिया के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कराता है, जो कि होता है यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में या फिर कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना के उपस्थिति में कराते हैं यह अभिक्रिया, जिससे उत्पाद बनता है सोडियम कार्बोनेट और NH3 गैस बनता है। अमोनिया जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर या फिर ऑक्सीजन में जलाने पर अमोनिया को H2O बनता है और N2 गैस बनता है। अमोनिया जो है नाइट्रोजन और H2O में टूट जाता है गर्म करने पर। अमोनिया जो है HCl के साथ अभिक्रिया करने पर अमोनियम क्लोरेट या फिर अमोनियम क्लोराइड जो कि सफ़ेद रंग का होता है वह बनाता है। अमोनिया H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर अमोनियम सल्फेट जो कि खाद के रूप में उपयोग होता है वह बनाता है, यह भी ध्यान रखेगा। अमोनिया जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हम पीछे ही बताए हैं अमोनियम क्लोराइड बनाता है और N2 गैस देता है। इसी प्रकार अमोनिया जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया जो है वह समान होता है, एक जैसा होता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl यानी नाइट्रस क्लोराइड बनाता है और HCl बनाता है। इसी प्रकार अमोनिया जो है आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक आयोडाइड बनाता है और NH4I यानी अमोनियम आयोडाइड बनाता है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करने पर कॉपर अमोनियम सल्फेट बनाता है। कॉपर अमोनियम इसको CuNH3 सफिक्स 4 इंटू SO4 को बोलते हैं कॉपर अमोनियम सल्फेट, जिसका जो रंग है वह गहरा नीला रहता है और H2O बनाता है। यहाँ तक जो है अमोनिया के बारे में हम चर्चा किए हैं। अब अगला गैस आता है वह है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है SO2। इसको बनाने की फर्स्ट विधि है वह है प्रयोगशाला विधि। इस विधि में जो है कॉपर को जिंक हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट बनाता है और SO2 गैस बनता है और H2O बनता है। तो SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में इसी अभिक्रिया में उत्पन्न होता है। और सेकेंड अभिक्रिया है वह सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो SO2 गैस बनता है। इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट CaSO3
कैल्शियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं HCl गैस के तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और सोडियम सल्फेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। यह भी ध्यान रखेगा। जिंक सल्फेट के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है और SO2 गैस बनता है। और इसका अभिक्रिया हम देखते हैं। जैसे देखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और H2O जो रहता है, पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट बनता है, H2SO2 बनता है और MnSO4 जो बनता है मैग्नीशियम सल्फेट जो रहता है वह रंगहीन बनता है। अब अगला अभिक्रिया है वह है फेरस क्लोरेट जो है वह H2O के साथ फेरस क्लोरेट के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर जो बनता है वह FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड और HCl और H2SO4 बनता है। इसी प्रकार लेड ऑक्साइड PbO2 में SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो PbSO4 बनता है, लेड सल्फेट। सल्फर डाइऑक्साइड जो है H2O के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है और 2 जो है हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन देता है। यही नवजात हाइड्रोजन जो है रंगहीन बना देता है किसी भी पदार्थ को। अगला गैस आता है वह है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसको जो बनाते हैं प्रयोगशाला विधि में वह है फेरस सल्फेट की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। इसी प्रकार फेरस सल्फाइड जो है उसका अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो इस प्रकार भी जैसे अम्ल दोनों हैं H2SO4 और HCl और FeS यानी फेरस सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ तो वही बनता है। जैसे FeSO4 यहाँ बना, FeCl2 बना, लेकिन गैस जो है समान बनेगा H2S। कैल्शियम सल्फेट जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोरेट और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसका अभिक्रिया देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 जो है वह H2SO4 और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम सल्फेट बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, H2O बनाता है और सल्फाइड बनाता है। अगला इसका अभिक्रिया है वह है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। डाइक्रोमेट Cr2O7 को बोलते हैं डाइक्रोमेट और पोटेशियम के लगा हुआ है इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का अभिक्रिया H2SO4 और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ कराते हैं तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट Cr2SO4 इसको बोलते हैं क्रोमियम सल्फेट और H2O बनता है। क्रोमियम सल्फेट का जो रंग रहता है वह हल्का हरा रंग रहता है और इसमें सल्फर बनता है, 3 सल्फर बनता है। अगला गैस है वह है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl इसको बोलते हैं। यह रंगहीन गैस है, इसका जो रंग है वह नहीं रहता है। इसको बनाते किस प्रकार है, प्रयोगशाला विधि में बनाते हैं। NaCl को H2SO4 में जब डालते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है और HCl बनता है गैस के रूप में। और इसका अगला विधि है बनाने के वह है संश्लेषण विधि में H2O जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है और HCl गैस बनता है। ध्यान रखिएगा यह अभिक्रिया जो है वह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब अगला अभिक्रिया है वह है लेड एसीटेट CH3COO2 PbCH3COO2 लेड एसीटेट इसको बोलते हैं कि अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो लेड क्लोराइड बनता है जो कि अवक्षेप के रूप में नीचे सफ़ेद रहता है, इसका रंग बैठ जाता है और CH3COOH और एसीटेट बनता है। अगला गैस है वह हाइड्रोजन H2। ये जो है यह रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस है। इसके बनाने की विधि जो है वह है कार्बन के साथ H2O का अभिक्रिया होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और H2O गैस बनता है। इसी प्रकार धातु, कोई भी धातु हो जैसे कि सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, उसका अभिक्रिया H2O के साथ होता है। यानी सक्रिय धातु का अभिक्रिया जब H2O के साथ होता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2O गैस बनाता है। लेकिन कम क्रियाशील धातु जो रहता है उसका अभिक्रिया H2O के साथ होता है
लेकिन कब होता है, जो गर्म पानी रहता है तब। उसके बाद जो होता है विक्रिया, उसमें उत्पाद बनता है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के विक्रिया के बारे में जैसे देखते हैं, धातु जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया करके सोडियम जिंक नाइट्रेट बनाता है, या फिर सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और 3H2O बनाता है, जो कि गैस के रूप में ऊपर निकल जाता है। अगला गैस है वह है नाइट्रोजन, N2। इसका बनाने की विधि जो है वह सोडियम नाइट्रेट Na NO2 में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का विलयन जो है वह मिलाते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 और NaCl बनता है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन और H2O बनता है। नाइट्रोजन गैस जो है अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर निकलता है। अमोनिया NH3 जो है वह Cl2 से अभिक्रिया करके NH4Cl बनता है और Na2 गैस बनता है। अमोनियम डाइक्रोमेट यानी NH4 सफिक्स 2 Cr2O7 जो है उसको गर्म करते हैं तो क्रोमियम बनता है, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड बनता है और H2O बनता है और N2 गैस बनता है। अगला गैस है वह है ऑक्सीजन, जो कि O2 होता है। यह जो है वह पोटेशियम क्लोरेट के साथ पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में या 240 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर इसको जब गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड में और O2 गैस में। इसी प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो है यह भी टूट जाता है पोटेशियम नाइट्रेट में और O2 गैस में। अगला अभिक्रिया आता है वह KMnO4 पोटेशियम इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि टूट जाता है पोटेशियम परमैंगनेट में और मैग्नीज डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। अगला जो गैस है, जो कि लास्ट गैस है, वह है क्लोरीन। क्लोरीन जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वह HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड और H2O और Cl2 गैस बनाता है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है Cl2 गैस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण और H2O बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाता है और H2O बनाता है। इसी प्रकार H2O जो है वह Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बनाता है और ऑक्सीजन जो है इसका जो है मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन रहता है, जो कि रंगहीन किसी भी पदार्थ को रंगहीन बना देता है। हाइड्रोजन भी रंगहीन बनाता है मुक्त अवस्था के हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी मुक्त अवस्था में रंगहीन पदार्थ बनाता है, यानी कोई भी रंग वाला पदार्थ है तो उसको रंगहीन कर देता है। यहाँ तक जो है इस चैप्टर का पूरा जितना भी गैस था समाप्त हो गया और उसका अभिक्रिया भी हम बता चुके हैं। अब चलते हैं आगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व है। ठंडे जल से हम पीछे बताएं जिंक है, मैग्नीशियम है या सोडियम है या फिर एल्युमिनियम। जो ज़्यादा सक्रिय धातु है वही ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, यानी सोडियम। अगला क्वेश्चन है वह सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। SO2 का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन जो है यह वायु से हल्की होती है या इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है या यह ज्वलन में सहायता नहीं करती या यह जहरीली नहीं है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वह सक्रिय नहीं होती है जिससे जो है जलता नहीं है जल्दी फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है वह हाइड्रोजन को सुखाने के लिए सांद्र H2SO4 प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि सांद्र H2SO4 जो है क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन को सुखाने के लिए। जैसे देखिए, क्योंकि यह हाइड्रोजन से क्रिया करता है, हाँ क्रिया
नहीं है, हाइड्रोजन के से क्रिया नहीं करता, लेकिन उसके अंदर से हाइड्रोजन प्रवेश नहीं करती, नहीं, ये भी गलत है। H2 जो है अम्ल के वातावरण में जलने लगती है। हाँ, H2 जो है वह अम्ल के वातावरण में जैसे ही जाता है तो वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होता है और उस ऊष्मा से ही हाइड्रोजन जो है वह जलने लगता है। इसलिए जो है H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं हाइड्रोजन के सुखाने में। धातुओं के लवणों पर अमोनिया की क्रिया से लवण अपघटित होते हैं या फिर धातुओं के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होते हैं। हाँ, धातुओं के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होते हैं। धातु प्लस धातुओं के लवण, यानी जैसे धातु हो गया और अमोनिया की क्रिया NH3 जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है और N2 गैस बनाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह है ऑक्सीजन गैस है अम्लीय, क्षारीय, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन गैस जो है वह ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय, यह भी ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। क्यों बनाता है अमोनिया? तो Fe जो है, जैसे देखिए नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाता है, NH3 बनाते हैं। क्यों बनाता है? क्योंकि Fe तथा MO की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या फिर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप करने पर तो N3 जो है H2O के साथ अभिक्रिया करता है। किसके उपस्थिति में यहाँ पे पूछ रहा है? तो आयरन और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाता है। अगला क्वेश्चन है वह है सल्फर डाइऑक्साइड का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है। यह आप ध्यान रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का नाम जो रखा था वह लेवोसिये ने लगा। लेवोसिये नाम के एक वैज्ञानिक है, उसी ने रखा था। अगला क्वेश्चन है वह सल्फर डाइऑक्साइड के जार में मैग्नीशियम जलता रहता है और बनता है। मैग्नीशियम जलता नवजात ऑक्सीजन, नवजात हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड के जार में मैग्नीशियम जलता है तो बनता है वह नवजात हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम जलता है जब, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है MgO2 और MgO2 जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जब करता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है और ऑक्सीजन गैस मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और O2 गैस बनाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मारिएगा ऑप्शन नंबर ए नवजात ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है वह है नाइट्रोजन गैस है वायु के समान है। नाइट्रोजन गैस या फिर वायु से भारी है या फिर वायु से हल्की है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन गैस जो है वह वायु से हल्की होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है? यहाँ पूछ रहा है आपसे कि नाइट्रोजन किस प्रकार है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। नाइट्रोजन जो है वह क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है वह है HCl तथा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली अवक्षेप का रंग होता है। इसका रंग जो है वह सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है तो बहुत ही मछली की तरह या फिर जले हुए सल्फर की तरह या फिर सड़े हुए अंडे की तरह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है वह सड़े हुए अंडे की तरह होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर NH3 या फिर HCl। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वह वायु से हल्की गैस होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वह होती है हल्की, लेकिन उससे हल्की होती है अमोनिया, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वह है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या नहीं है? अपचायक नहीं है, रोगाणुनाशक नहीं है या फिर क्षारीय ऑक्साइड नहीं है या फिर विरंजक नहीं है।
तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह क्षारीय ऑक्साइड नहीं है, यह जो है अम्लीय ऑक्साइड है। SO2 क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है SO2Cl2 या फिर H2SO4 HCl या HCl प्लस SO2Cl2 या इनमें से कोई नहीं। तो SO2 जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, SO2 प्लस क्लोरीन जो है अभिक्रिया करके HCl और SO2Cl2 बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने से अमोनिया या अमोनिया युक्त यौगिक नहीं देता है? NH4Cl को गर्म करते हैं तो अमोनिया ही देता है। इसी प्रकार NH4OH को गर्म करते हैं तो अमोनिया ही देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम NH4NO3 को गर्म करते हैं तो अमोनिया नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है वह है कास्टिक सोडे पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त होने वाली गैस है। कास्टिक सोडा कहते हैं किसको है, वह पहले ध्यान दीजिएगा। कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH को। इस पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से, यानी NH4 अमोनियम लिखा हुआ है इसलिए लिख रहे हैं अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त होने वाली गैस है। इससे बनता है NaCl प्लस NH4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के साथ साथ एक और गैस बनता है, वह है NH3। अमोनियम के साथ साथ अमोनिया भी बनता है, NH3 NH4 और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे दिया हुआ क्या, तो यहाँ पे अमोनियम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे होगा ऑप्शन, इसका राइट जो ऑप्शन होगा वह है डी, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस को नीला कर देती है, तो यह जो है एक अम्लीय प्रकृति के गैस होगा। वह कौन सा गैस है, वह जो गैस है वह NH3 है, यानी अमोनिया है। अगला क्वेश्चन है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहन से बनता है सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम Na2SO4 बनता है या फिर Na2SO3 बनता है या फिर Na2S बनता है या इनमें से कोई नहीं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, सोडियम का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो इससे जो है बनता है वह सोडियम Na2SO3 बनता है प्लस में H2O बनता है, तो सोडियम सल्फेट बनता है लेकिन Na2SO3 बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Na2SO3। अगला क्वेश्चन है वह है नाइट्रोजन धातु के साथ संयोग करके बनाती है नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइड या फिर साइनाइड। N3 जो है यानी नाइट्रोजन जो है वह धातु यानी X के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, यह भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाइड्रोजन क्लोरा, अब यहाँ पे आप यदि नहीं समझ रहे हैं नाइट्राइड क्या है, नाइट्रेट क्या है, नाइट्राइड क्या है, ये तीनों क्या है, अलग अलग तीनों है। आप इसके हम पहले वाले वीडियो में ही हम बता चुके हैं, आप सीरियल बाय सीरियल देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है वह हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न में 7 सफ़ेद धुआं देती है, किसके साथ सफ़ेद धुआं देती है हाइड्रोजन क्लोराइड? NH3 N2Cl2 या O2 के साथ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वह अमोनिया के साथ सफ़ेद धुआं देती है। अगला क्वेश्चन है वह है निम्न में से आंसू गैस कौन है? आंसू गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम बोलते हैं आंसू गैस, यह भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया के साथ जो है
आँख में जाता है अमोनिया गैस तो आंसू आने लगता है, इसलिए अमोनिया को कहते हैं आंसू गैस। अगला क्वेश्चन है वह है ऑक्सीजन गैस है, ना तो स्वयं जलती है ना ही जलने में सहायक होती है। यह तो बहुत ही गलत है। इसी प्रकार स्वयं जलती है परंतु जलने में सहायक नहीं होती, यह भी गलत है। स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार रासायनिक, अगला क्वेश्चन है वह है रासायनिक खाद बनाने के लिए अमोनिया बनाई जाती है NH4Cl के बुझे चूने के साथ गर्म करके या फिर सोडियम और हाइड्रोजन में विद्युत उत्पन्न करके। अगला है ऑप्शन वह है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च दाब व ताप पर उत्प्रेरक के साथ रख कर या फिर हाइड्रोजन नाइट्रेट का अपचयन करके। रासायनिक खाद बनाने में अमोनिया जो बनता है वह बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च दाब पर उत्प्रेरक के साथ रखने पर। अगला क्वेश्चन है वह है हाइड्रोजन क्लोराइड को निम्न के द्वारा शुष्क किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड को जो है सांद्र HCl के साथ शुष्क नहीं किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ या फिर डेका। हाइड्रोजन क्लोराइड को जो है वह निम्न यानी सांद्र HCl के द्वारा शुष्क किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह निम्न में ऐसी गैस जिनका वाष्प घनत्व 17 है। हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया या फिर HCl। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हाइड्रोजन सल्फाइड का जो वाष्प घनत्व है वह 17 होता है, यह याद रखिएगा। O2 का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? O2 का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम लेवोसिए है, यह भी लेवोसिए होगा। अगला क्वेश्चन है वह है अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है। अमोनिया किस रंग में जलती है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यह है नीला या फिर पीला या फिर हरा या फिर काला। अमोनिया जो है वह पीला रंग में जलता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है प्लेटिनम, फेरस, निकल या फिर मोलिब्डेनम। तो हैबर विधि में जो है अमोनिया का उत्पादन में फेरस का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, यानी आयरन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जलती है पीला लौ से, नीला लौ से या फिर हरा लौ से। तो हाइड्रोजन जो है वह नीला लौ से जलती है। अमोनिया को निम्नलिखित में से किस पर गुजार कर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है? रक्त तप्त रजत पर या फिर रक्त तप्त सोडियम पर या फिर दहकता कोयला पर या फिर रक्त तप्त तांबा पर। तो अमोनिया को जो है वह आप गरम सोडियम के ऊपर गुजारिएगा तो आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को यानी H2S को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है H2SO4 या कैल्शियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4। अगला क्वेश्चन है वह है नौसादर को एक प्रखनली में गर्म करने पर प्रखनली के मुंह पर लाल लिटमस कागज पहले नीला फिर लाल हो जाता है क्योंकि नौसादर की वाष्प क्षारीय भी है और अम्लीय भी, या फिर पहले NH3 फिर HCl गैस निकलती है। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह पहले जो है NH3 निकलता है, जिससे जो है लिटमस पत्र जो है वह पहले जो NH3 जो है वह नीला कर देता है, उसके बाद HCl जो निकलता है उससे लाल हो जाता है लिटमस पत्र। अगला क्वेश्चन है वह है जल में अमोनिया गैस है कम विलेय या फिर अविलेय या फिर विलेय है या फिर अत्यधिक विलेय। तो अमोनिया गैस जो है वह अत्यधिक विलेय होता है जल में। जब क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो अमोनिया से अभिक्रिया करने से बनता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होता है अमोनिया के तो नाइट्रोजन क्लोराइड बनता है NCl3।
अगला क्वेश्चन है वह है वायु की क्षारीय पायरोगैलोल में प्रवाहित करने पर अवशोषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन या फिर जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन। इसमें जो है वह ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से क्या होता है? विलयन रंगहीन हो जाता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड अपचयित हो जाती है, या फिर हरे रंग का क्रोमियम सल्फेट बनता है। तो इसमें जो है हरे रंग का क्रोमियम सल्फेट बनता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह है क्लोरीन व सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया में एक अंतर है, यह है इसमें जो है जो विलयन जो रहता है वह लाल हो जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने की विधि है KMnO4 के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से। हाँ, यही होगा इसका राइट आंसर। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, क्योंकि यह जो है अधिक तापक्रम पर ऑक्सीजन दे देता है। हाँ, यही होगा इसका राइट आंसर। शुष्क एवं बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर विरंजन चूर्ण या फिर कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। गर्म और सांद्र कास्टिक सोडे विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या बनता है? सोडियम ऑक्सीक्लोरेट बनता है, या फिर सोडियम क्लोरेट बनता है, NaClO3 बनता है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए H2SO4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल जैसे कि तेल से घी बनाने के लिए की क्रिया को कहते हैं तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत कहने वाला वैज्ञानिक था। प्रिस्टले ने हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक कहा था। हाइड्रोजन सल्फर कार्य करती है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड कार्य करती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है अपचायक के रूप में कार्य करती है। यहाँ तक जो है इस चैप्टर का जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन था वह हम करवा दिए हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान के बारे में देखेंगे और उसके बाद औद्योगिक रसायन के बारे में देखेंगे। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।